बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से एक नया नोटिस जारी कर दिया गया है। जितने भी जमींदार हैं, जितने भी जमीन मालिक हैं या जो लोग अभी के समय में, आज के समय में जमीन खरीदना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये बहुत बड़ी सूचना है। दोस्तों, अगर आप अपने लाइफ में, अपने दिनचर्या में सोचते हैं कि हमको भी कहीं एक फ्लाइट मिल जाए, हमको भी कहीं सिटी में, कहीं शहर में, बाजार में ज़मीन मिल जाए ताकि हम अपना सपनों का महल बना ले और अपना हम जो है सो ज़िंदगी अच्छे से गुजारेंगे। तो अगर आप ज़मीन लेने का, खरीदने का प्लान कर रहे हैं या आपका दोस्त, आपका रिलेटिव कोई ज़मीन खरीदने का प्लानिंग कर रहा है, सोच रहा है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। अगर आप ज़मीन खरीदने से पहले ये सब आपके पास जानकारी नहीं है तो आप फंस सकते हैं और आपको कोर्ट का चक्कर भी लगाना पड़ सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं वीडियो में बहुत बहुत कुछ बताने वाला हूं और बहुत सारा जानकारी आपको देने वाला हूं कि आखिर क्या कुछ गाइडलाइन आया है बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से। सभी लोगों को, सभी रैयतों को समझना जरूरी है। तो आइए एक एक करके हम बात करेंगे। देखिए, जमीन कभी भी, अगर कोई भी व्यक्ति जमीन खरीदता है तो क्या करता है, वो अपनी लाइफ का पूरा कमाई उसमें लगा देता है। बहुत सारे लोग 5 साल, 10 साल कर्ज लेकर के, ब्याज पे पैसा लेकर के, इंटरेस्ट पे पैसा लेकर के क्या करते हैं, जमीन खरीदते हैं, फ्लाइट खरीदते हैं। और कुछ दिनों के बाद उस फ्लाइट पे अगर जमीन पे कुछ विवाद हो जाए, जमीन आपके हाथ से निकल जाए, तो फिर आप बहुत लंबे समय तक पछताते रहेंगे। तो इससे अच्छा है कि आपको सारा जानकारी रहे ताकि आप कभी भी फ्रॉड के शिकार नहीं होंगे, स्कैम आपके साथ नहीं हो। तो वीडियो अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। देखिए, हम बात करेंगे, अगर आप ज़मीन खरीदने जाते हैं तो सबसे पहला चीज़ आपको देखना है कि आप ज़मीन जिस व्यक्ति से खरीद रहे हैं उसके नाम से जमाबंदी है या नहीं है। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जिस व्यक्ति से आप ज़मीन खरीद रहे हैं उस व्यक्ति के नाम से जमाबंदी है या नहीं है, ये चेक करना बहुत अनिवार्य है। ये बिहार भूमि सुधार विभाग का गाइडलाइन है कि आप कहीं भी ज़मीन खरीदते हैं उससे पहले आप चेक कीजिए कि जिससे आप ज़मीन खरीदते हैं वो जमाबंदी किसके नाम से है और ज़मीन का रकबा कितना है। यानी कि आप जो ज़मीन मान लीजिए 5 कट्ठा खरीद रहे हैं तो उसके जमाबंदी में 5 कट्ठा ज़मीन है या नहीं है। ये तो हो गई फिजिकल बात। अब हम बात करेंगे कि अब आपको एक चीज़ और चेक करना है कि जिस व्यक्ति से आप ज़मीन खरीद रहे हैं उसका खाता खेसरा लेकर के आपको बिहार भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर जाना है। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर में जा सकते हैं, नज़दीकी सीएससी सेंटर में भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बिहार भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर जाना है। पोर्टल पर जाकर के आपको खाता खेसरा डाल करके आपको चेक कर लेना है कि ये जमाबंदी सही में इसके नाम से है या नहीं है। और दूसरी चीज़, ये जो खाता खेसरा नंबर है ये ऑनलाइन नेट पे शो हो रहा है नहीं हो रहा है, वो भी आपको पता चल जाएगा। हकीकत क्या है, आखिर किसके नाम से ज़मीन है। देखिए, पुराने ज़माने में जो लोग ज़मीन खरीद बिक्री करते थे तो उस समय में लोग ज़मीन ले लेते थे, लेकिन उनको दाखिल खारिज उतना मालूम नहीं चलता था कि आखिर दाखिल और खारिज क्या होता है। तो आइए हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे कि आखिर दाखिल खारिज होता क्या है। देखिए, दाखिल खारिज इनका मतलब होता है कि मान लीजिए ज़मीन हम बेच रहे हैं और आप ज़मीन खरीद रहे हैं। तो ज़मीन जब आप खरीद रहे हैं, हम बेच रहे हैं, तो दाखिल खारिज का मतलब आप अच्छे से समझिए। दाखिल और खारिज स्पष्ट आपको समझ में आएगा। दाखिल मतलब आप जो खरीद रहे हैं आप दाखिल कर रहे हैं, हम ज़मीन बेच रहे हैं तो इसका मतलब हम खारिज कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो उसी को बोला जाता है दाखिल खारिज। और दूसरी चीज़, जैसे हम ज़मीन बेच दिए, अगर मान लीजिए हमारा जमाबंदी में 10 कट्ठा का प्लॉट है, हम 5 कट्ठा बेच रहे हैं तो हमारे नाम से 5 कट्ठा कट जाएगा और आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो आपके नाम से एक नया जमाबंदी बन जाएगा जो 5 कट्ठा का जमाबंदी होगा और वो आपके नाम से हो जाएगा। तो इस प्रकार से होता था, लेकिन पहले ज़माने में लोग ऐसा नहीं करते थे। बहुत सारे लोग तो करा लिए, लेकिन बहुत सारे लोग क्या किए, छोड़ दिए। अभी क्या हो रहा है, वो ज़मीन का दाखिल खारिज मोटेशन नहीं हो रहा है, लोग ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, ज़मीन विवाद ज़्यादा बढ़ गया है, एक दूसरे पे केस चल रहा है, लड़ रहा है। खास करके आप देखेंगे तो ज़मीनी विवाद आपके अपने पटीदार से होता है। अगर आप सही जगह पे सही काम भी कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आप अपने ज़मीन में भी घर बनाएंगे तो लेकिन आपका पटीदार आपको वो होने नहीं देगा, वो बोलेगा कि आप हमारे ही ज़मीन में बना रही हैं। आप बिहार में किसी भी जगह कहीं भी जाएंगे
तो आप खास करके ये चीज़ देखेंगे कि अगर आप घर बनाइए या किसी प्रकार का कोई काम कीजिए तो आपके पटीदार को देखा नहीं जाएगा। तो ये सब खास करके बहुत ज़्यादा होते रहता है ग्रामीण क्षेत्रों में, जिसको जानकारी नहीं होता है, जिसको नॉलेज नहीं होता है, वो लोग इस प्रकार का बात करते रहते हैं। तो हम आपको समझा रहे थे कि ज़मीन खरीदने से पहले किन-किन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। तो जमाबंदी चेक करना है, जिसके नाम से जिससे ज़मीन खरीद रहे हैं उसके नाम से जमाबंदी है या नहीं है। जितना आप ज़मीन खरीद रहे हैं उतना ज़मीन है या नहीं है, और जमाबंदी जो है सो आपको नेट पे शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। नेट पे अगर जमाबंदी शो नहीं कर रहा है तो समझ लीजिए कि वो ज़मीन आप खरीदेंगे तो 50-50 का चांस है आप फंस भी सकते हैं। क्या होगा कि जिससे आप ज़मीन खरीदे हैं वो किसी और से ज़मीन खरीदा होगा, तो उसका अगर मान लीजिए जिससे आप ज़मीन खरीद रहे हैं, अगर उसका भी दाखिल खारिज मोटेशन नहीं हुआ रहेगा, तो ज़मीन क्या रहेगा, तीसरे व्यक्ति के नाम से है, वो तीसरा व्यक्ति बेच दिया दूसरे व्यक्ति को, दूसरा व्यक्ति फिर से आपको बेच दिया। तो उसमें क्या होता है, उस ज़मीन का मोटेशन करने में, दाखिल खारिज कराने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। अभी के समय में अगर आप पुराना ज़मीन का दाखिल खारिज कराने के लिए जाएँगे तो अंचल कार्यालय में आपसे 10,000, 15,000, 20,000 का डिमांड भी करेगा कर्मचारी लोग, लेकिन काम भी नहीं हो पाता है। तो इसीलिए समझदार से सतर्क बनिए, सतर्क रहिए। और देखिए क्या है, आप ज़मीन खरीदते हैं तो अपने लाइफ का पूरा कमाई उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। अगर आप फ्लाइट खरीदते हैं तो अपने लाइफ का पूरा पैसा उसमें इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए आपको इस चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, और ज़मीन खरीदने से पहले आपको ये छोटा-सा जानकारी आपको चेक कर लेना है कि ज़मीन किसके नाम से है, ज़मीन जो बेच रहा है उसके नाम से है या उसके दादा परदादा के नाम से है। अगर दादा परदादा के नाम से भी ज़मीन है, नेट पे शो कर रहा है तो ठीक है, अगर नेट पे शो नहीं हो रहा है तो समझिए प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर उस ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं होगा जल्दी। क्योंकि अब मान लीजिए आप कैसे समझिएगा कि आप जिससे ज़मीन खरीद रहे हैं उसका अगर मान लीजिए जमाबंदी ऑफलाइन में है, उस पे लिखा है कि 5 कट्ठा इसका प्लॉट है इसका, लेकिन वो जिससे खरीदागा हो सकता है उससे ये भी दाखिल खारिज नहीं कराया होगा। तो इस प्रकार से क्या चेन बनते चला जाता है, और उस ज़मीन का आज के समय में 2025 में दाखिल खारिज और मोटेशन कराना बहुत ही कठिन हो गया है। कोई ऐसा ज़मीन नहीं है जिसका दाखिल खारिज नहीं होगा, लेकिन अगर आज के समय में आप दाखिल खारिज कराने जाएँगे, मोटेशन कराने जाएँगे, तो आप अंचल में जाएँगे तो इतना नौटंकी रहेगा। आप देखते होंगे जो भी कर्मचारी रहता है, जो भी सीओ साहब हैं, वो लोग आपका बात ही नहीं सुनेंगे। अगर आप पैसा भी फेंक दिए हैं तो आपको बोलेंगे अभी टाइम लगेगा, अभी समय नहीं है, इलेक्शन चल रहा है, अभी ये ड्यूटी है, वो ड्यूटी है। बहुत सारा कहानी आपको बताएँगे और आपका काम भी नहीं करते हैं। इसीलिए सतर्क रहिए। अगर आप ज़मीन खरीदने जाते हैं तो ये सब चीज़ चेक कर लीजिए, इसके बाद ही आप ज़मीन खरीदिए, ताकि आपके जो लाइफ का कमाई है वो सही जगह पे इन्वेस्ट हो सके और आपका पैसा बर्बाद नहीं हो, और आपको बाद में कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाना पड़े। तो ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छा लगा होगा। अगर आपको जानकारी पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुँच सके। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।